जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल आतंकवादी है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर के जो संग्राम छिड़ा है, उसी क्रम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा। जवाब में केजरीवाल ने बुला ली विधानसभा का सत्र और खूब जम के हुई राजनीति। इसी बीच उनके गुरु रहे हैं अन्ना हजारे, उनकी एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि आप भी सत्ता के नशे में चूर हो गए हो। स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी आपने, लेकिन आप आदर्शों से हट गए हो और अब गली गली घर घर शराब पहुंचाने के लिए बेताब हो। जैसे ही अन्ना की चिट्ठी आई, अरविंद केजरीवाल को लगा जैसे कि ये सियासी तीर कहीं और से छोड़ा गया है, लिहाजा वो जवाब देने के लिए सामने आए। और सुनिए वो क्या जवाब दे रहे हैं। देखो, जब भी इनके पास ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे। तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। मेरा अपना ये मानना है कि अब सीबीआई की जांच हो गई है, कुछ भी नहीं निकला, अब इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना, साफ साफ वो कह रहे हैं कि पंजाब चुनाव के समय कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई थी, और अब जबकि विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के बीजेपी घिर रही है, तब उसने अन्ना हजारे के कंधे का इस्तेमाल किया। यानी कि वो साफ साफ कहना चाहते हैं कि जिस आंदोलन की कोख से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पैदा हुई, उस आंदोलन के अगुआ अन्ना हजारे किसी और के इशारे पर चल रहे हैं। यह साफ साफ, या अन्ना हजारे पर उन्होंने सीधा हमला नहीं बोला, हमला बोला बीजेपी पे कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब 2012 में पार्टी गठित करने को लेकर के मीटिंग हुई थी, तब अन्ना हजारे ने साफ साफ कह दिया था कि हमारा काम समाज सेवा है, आंदोलन करके लोगों में जागृति पैदा करना है, राजनीति में आने का कतई इरादा नहीं। कहते हैं कि उस सितंबर 2012 की बैठक में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की राहें जुदा हो गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास जैसे लोग थे जो कि पार्टी बनाने पे अड़े हुए थे और अन्ना हजारे की बात नहीं सुन रहे थे। अन्ना हजारे को लगा जैसे कि आंदोलन का मकसद ही यही था, वो तो ठगे गए। उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, उसे 3 चुनावों से लगातार सफलता भी मिल रही है। अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और दिल्ली में शराब बेचने के लिए नई शराब नीति लेकर के आए थे, घर घर शराब पहुंचाना चाहते थे। इसी क्रम में उनकी आलोचना हो रही है। हालांकि बाद में नई शराब नीति वापस लेनी पड़ी थी, लेकिन इरादा तो स्पष्ट हो ही गया कि स्वराज पुस्तक लिखने वाले अरविंद केजरीवाल वास्तव में अब क्या करने वाले हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।